अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग फ़रीन बिलाल की स्मॉल दुनिया। और यहाँ पर हुज़ैफ़ा बहुत अच्छे से खेल रहा था। यहाँ पर हम लोग सो के उठ चुके हैं और अभी जा रहे हैं खेत की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग का नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं खेत की तरफ, जहाँ पर भुट्टा वुट्टा उगाए हुए ना, उधर जा रहे। तो मैं हुज़ैफ़ा को तैयार कर रही हूँ और फिर हम लोग फटाफट निकलेंगे ठंडे वंडे पानी की बाटली लेके, क्योंकि वहाँ पर हसन और हिना भी गए हुए हैं खेत में। तो लोग पहले ही निकल गए थे, हम लोग थोड़ी देर के बाद जा रहे हैं। बिलाल आए थे मेरे को लेने के लिए, मैं घर पे ही थी। तो इस तरह से यहाँ पर है ना पूरे भुट्टे के खेत लगे हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा ये जो है ना, ये हम लोग का खेत है। तो इधर पूरे भुट्टे लगे हुए थे इस तरह से। और यहाँ पर झोपड़ी बनी हुई थी, जो मैंने फिल्मों में देखी थी ना, वैसी टाइप की झोपड़ी थी ये, डंडों पर खड़ी हुई। तो यहाँ पर है ना बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे इस तरह से, और इनको बहुत मज़ा आ रहा था। और हमज़ा और हुज़ैफ़ा को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। ये छोटी सी झोपड़ी देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ना फ़िल्मों में ही देखती थी, और जो जैसे पुरानी फ़िल्में रहती है ना, उसमें देखती थी। तो इस तरह से ये पूरा खेत है भुट्टे का, तो पूरा भुट्टा है ना एकदम पक गया और सूख गया है। तो फिर इसको है ना फिर तोड़ ताड़ के जो भी मशीन से करेंगे, उसका दाना अलग करेंगे और भूसा एक तरफ करेंगे, और फिर बाद में इसको खेत में ही सुखाएंगे। तो यहाँ पर है ना पहरा देने के लिए झोपड़ी इस तरह से मेरे ससुर ने बनाए थे। तो यहाँ पर बैठ के ना वो पहरा देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर अभी सब है ना भुट्टा तोड़ रहे। तो मैं भी थोड़ा कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन मेरा हाथ ना यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था। लेकिन बहुत है ना, मतलब बदन है ना खुजाता है इसके अंदर। मैं गई ना तो बाद में ना मेरे को बहुत ज़्यादा ही ईचिंग होने लग गई थी, और हुज़ैफ़ा को भी और हमज़ा को भी बहुत ईचिंग होने लग गई थी। तो मैं वहाँ पे ठंडा ठंडा पाउडर लगा रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर है ना सब भुट्टे तोड़ रहे थे इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और पूरे रिश्तेदार थे सब मिलके ना खेत में ना भुट्टे सारे तोड़ के एक तरफ कर रहे थे कि ना, मतलब भुट्टा तोड़ेंगे तो फिर है ना कितना निकलेगा क्या निकलेगा वो पता चलेगा कि कितना कुंटल निकला हुआ है। इस तरह से कुछ हिसाब किताब था। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कैसा क्या है, खेत में क्या होता है। तो इन सब का इतना नॉलेज तो है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर है ना पूरे रिश्तेदार थे, हम लोग सब मिलके ना भुट्टा तोड़ रहे थे। तो मैं भी इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करी, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है ये सब इतना कुछ करना। फिर भी मैंने कोशिश करी भुट्टा तोड़ने की। तो उसमें से ना सूखे सूखे दाने निकल रहे थे, जैसे नहीं पॉपकॉर्न बनाते उस टाइप के ये दाने थे। फिर इनको बेच के ना फिर पैसा मिलता है, इस टाइप का कुछ प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर पूरे रिश्तेदार मौजूद थे। यहाँ पर हसन भी है, जो गमछा पहना हुआ है ना, सर को लपेट के रखा है। तो वहाँ पे हसन खड़ा हुआ है, उस तरह से यहाँ पे बिलाल खड़े हुए। तो यहाँ पर है ना सब लोग मिलके ना भुट्टा तोड़ रहे थे। तो बाद में मेरे को लोग ने बुलाए घर पे से कि मैं थोड़ा खेत में आऊँगी, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, दिल बहलेगा। तो इस तरह से मैं भी खेत में आ गई थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। ऐसा लग रहा था ना, मैं दूर की तरफ देख रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पक रही है। इस तरीके का है ना दिख रहा था दूर से, ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पक रही है, और बहुत ज़्यादा धूप थी इस तरह से। तो सब पूरी फैमिली मिलके यहाँ पर है ना भुट्टा तोड़ रहे थे इस तरह से, और इनको है ना इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि है ना भुट्टे का बहुत नुकसान हो चुका था। अब्बू भी बीमार पड़ गए थे, और हसन अब्बू के साथ आता जाता था, हॉस्पिटल लेके जाना आना बहुत भारी पड़ता था। तो खेत देखे या पेशेंट को देखे, तो पेशेंट को देख रहे थे सब मिलके। और यहाँ पर है ना भुट्टे की चोरी भी हो रही थी। मतलब दूसरे गांव के आके ना लोग है ना यहाँ पर से भुट्टा तोड़ तोड़ के लेके जा रहे थे। तो ये बहुत सुन के ना बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि है ना चारों तरफ से ही मुसीबत आ रही थी। तो इस तरह से ना हम लोग देख रहे थे और सुन रहे थे। ज़्यादातर तो हम लोग सुन रहे थे कि भुट्टा है ना लोग चोरी कर कर के लेके जा रहे, तोड़ के लेके जा रहे। जब से सबको मालूम पड़ा है कि अब्बू की तबीयत ख़राब है, तो इस तरह से ना यहाँ पर से भुट्टे की चोरी हो रही थी समझो। दूसरे गांव वाले लोग आकर है ना यहाँ से भुट्टा तोड़ तोड़ के लेके जा रहे थे, और यहाँ पर बच्चे लोग इंजॉय कर रहे मोबाइल। यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा खासा चल रहा था ना, खेत में ना बहुत फास्ट नेटवर्क चल रहा था। घर में इतना फास्ट नहीं चल रहा था, लेकिन है ना जब हम लोग है ना खेत में आए ना, तो एकदम फास्ट नेटवर्क चल रहा था। तो सब बच्चे ना यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, और हमजा भी इंजॉय कर रहा था। वो इधर खड़ा हुआ था, बकरा वकरा देख रहा था, और हुज़ैफ़ा भी बकरा वकरा बार बार पकड़ रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर अभी भी ना भुट्टे की तोड़ाई हो रही है। तो हमजा भी साथ में मिलके तोड़ रहा था, तो उसका हाथ ना कट गया, क्योंकि बच्चे लोग को आदत नहीं रहती है। कोई जैसे गाँव का बच्चा नहीं है ना, वो तो उसको आदत नहीं होगी इतनी जल्दी।
तो इसी तरह से ना यहाँ पर पूरे भुट्टे ना तोड़ा तो ये रहा हसन। तो इस तरह से यहाँ पे हसन है ना, अब्बू बोल रहे थे कि भुट्टे को ना फटाफट तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी ना बहुत सूख चुका है, अभी वो बेचने का टाइम है। तो इसलिए ना हसन यहाँ पर खेत पे ध्यान दे रहा था और बिलाल भी साथ ही साथ में थे उसके, जो भी वो बोलता था तो वो करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर है ना पूरा खेत है ना पूरा भुट्टे का ही था इस तरह से। और यहाँ पर हमजा भी कोशिश कर रहा था तोड़ने की, तो मैंने तो एक दो तोड़ी तो मेरा हाथ कब कटा मेरे को खुद को मालूम नहीं पड़ा। इस तरह से यहाँ पे भुट्टे जमा कर करके एक तरफ रखा जा रहा है। तो हर एक लाइन पकड़ के ना ये लोग एक लाइन पकड़ के ना सब लोग भुट्टा तोड़ रहे थे कि मालूम पड़े कि भुट्टा टूटा है कि नहीं टूटा है। लेकिन फिर भी है ना कुछ कुछ भुट्टे ना इसमें रह गए थे जब लोग निकल गए थे ना, और वो सब क्लिप है ना मतलब डिलीट हो चुकी है। कैसे है ना, बिलाल का मोबाइल ख़राब हो चुका था, जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे है ना वैसे ही ना मोबाइल उनका हैंग होना स्टार्ट हो गया, तो सारी क्लिप भी चले गई। और इस तरह से ना वो जो भुट्टा हम लोग खेत में भून के खा आ रहे थे ना वो सारी क्लिप डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर है ना इस तरह से कद्दू का सारा कद्दू लगा हुआ है, इधर सारे वेजिटेबल्स लगे हुए थे। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, इस तरह से पूरे वेजिटेबल्स अंदर बहुत बड़े बड़े है ना वेजिटेबल्स, मतलब कद्दू कद्दू थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख देख के। तो इधर आओ ना गांव में तो नेचर से मिल जाओ, इस तरह का हिसाब रहता है। तो ये रहा बैगन। तो इस तरह से यहाँ पे The next day. तो ये रहा दूसरे दिन का हम लोग का दिन। तो इस तरह से ना यहाँ पर है ना हुज़ैफ़ा बकरे पे बैठ रहा था और है ना हम लोग मतलब भुट्टा आधा तोड़ दिए थे और आधा तोड़ना बाकी था। तो इस तरह से ना मैं भी इन लोग के पास आ गई थी क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। तो बिलाल मेरे को इधर घर से ना खेत में लेके आ गया और इस तरह से अभी है ना जो कल तोड़े थे ना वो अभी भर रहे हैं सब, इस तरह से ना सब भर रहे। तो है ना यहाँ पर है ना सारी गोनियाँ लेके आए गए थे और है ना सारे गोनियों में ना इस तरह से भुट्टे सब बच्चे मिलके भर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था लोग को देखकर। तो इस तरह से ना ये सब बच्चे ना भुट्टे भर रहे गोनी के अंदर। तो इनके साथ ही साथ है ना हुज़ैफ़ा और हमजा भी है ना मिलकर है ना खेत में समझो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करे, लोग छोटा सा काम कर रहे थे। इस तरह से ना गोनी में ना लोग भुट्टा भर रहे थे, लोग को भी मस्त लग रहा था और इंजॉयफुल था लोग के लिए सारी चीज़ें। और हमजा की अच्छा हुआ कि ना 4 दिन बाद छुट्टी हो गई थी, एग्ज़ाम से मिल गई थी छुट्टी उसको, एग्ज़ाम उसका हो गया तो उसके 4 दिन बाद हमजा को छुट्टी मिले, तब अब्बू ने हम लोग को बुलाए हैं। और इस तरह से बच्चे भी इंजॉय कर रहे और तबीयत अब्बू की अभी फ़िलहाल ठीक है। तो यहाँ पर है ना बच्चे इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं मस्त। और ये रहा इन लोग का छोटा सा रिसॉर्ट। तो यहाँ पर बच्चे लोग का है ना छोटा सा देसी रिसॉर्ट है ये, इसमें बहुत मज़ा आ रहा था बच्चे लोग को है ना। बिलाल है ना बच्चे लोग को पकड़ पकड़ के ना उसके अंदर डाल दे रहे थे और है ना बहुत मस्त लग रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था जाके मैं वहाँ पे डुबकी मारूं, लेकिन बहुत ठंडा पानी था। तो जितना गर्म रहता था ना मौसम उतना ठंडा पानी रहता था। मैं पहले ना सुनती थी कि मतलब है ना गर्म मौसम में ठंडा पानी निकलता है और ठंडे मौसम में गर्म पानी निकलता है, तो ये बात सही है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है ये सारी चीज़ें। तो है ना मौसम तो गर्म था लेकिन पानी इतना ठंडा था ना कि उसमें जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। फिर धीरे धीरे बच्चे लोग भी इंजॉयमेंट कर रहे थे, यहाँ पे लोग का बहुत अच्छा इंजॉयमेंट हो रहा था यहाँ पर। तो इस तरह से हुज़ैफ़ा भी धीरे धीरे खेलने लगा था। तो इस तरह से हमजा बच्चे लोग सारे कपड़ा उतार के इसके अंदर जो डुबकी मारे ना, मेरे को देख के लोगों को बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से ये हसन की बेटी रिफ़त है, तो है ना रिफ़त इसको संभाल रही थी हमजा को, क्योंकि उसको मालूम है ना कि ये नहीं झेल पाएगा, ये ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाएगा। तो उस हिसाब से ये ना उसको संभाल रही थी। तो है ना बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम में ना, मतलब हमजा भी बड़ा हो गया और रिफ़त भी इतनी बड़ी हो गई, तो लोग है ना मस्त अच्छे से एक दूसरे को संभालते खेलते। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा तो हमजा को ही सब बच्चे संभाल रहे थे क्योंकि वो इधर ज़्यादा मतलब इधर के बच्चे हैं ना बहुत बिजली की तरह है समझो, और हमजा बहुत स्लो है। तो इस तरह से ना उस लोग सब है ना हमजा को संभाल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग को देख के। ना मेरे को भी डुबकी मारने का मन कर रहा था, लेकिन है ना मैं नहीं कर रही थी कि पानी बहुत ठंडा था। इस तरह से मैं भी आ गई थी लोग के पीछे पीछे के लोग क्या कर रहे। दूर से मैं लोग को देख रही थी पहले, फिर धीरे धीरे ही तो लोग सब डुबकी मारना स्टार्ट कर दिए इसके अंदर। तो लोग है ना बच्चे लोग को है ना बहुत मज़ा आया था। इस तरह से ना पंप से पानी जो निकल रहा था ना, ये सब मैं गाँव के नज़ारे ना पिक्चर में देखती थी, तो अभी मैं रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। मतलब बम्बई में मैं आसमान पे हूँ, इधर मैं ज़मीन पे हूँ, इस तरह से लगता है मेरे को बिहार में मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ।
और बम्बई में आसमान से, तो इस तरह का मेरे को फ़ील होता है। तो यहाँ पर मैं आती हूँ ना तो मेरे को ज़मीन की हर एक चीज़ें ना मतलब मालूमात पड़ती है कि कैसे क्या होता है। आलू भी मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि ज़मीन में कैसे आता है आलू। सब जगह से है ना हाथ से खाली हटाना पड़ा था और आलू आ जाते थे। तो इस तरह से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव आके। तो यहाँ पर है ना बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और इस तरह से ना हमज़ा है ना एकदम, हमज़ा बहुत है ना खेल भी रहा था, फिर बीच बीच में रो भी रहा था क्योंकि लोग बच्चे ना बिजली की तरह थे। तो यहाँ पर है ना रिफ़त हमज़ा को संभाल रही थी, तो इस तरह से उसको निकालना भी था, नहीं निकलना था, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे इस तरह से। फिर है ना यहाँ पर पीछे मेरे हुज़ैफ़ा भी खड़ा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये सारे व्यूज़। तो यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी पकाया हुआ था और इस तरह से मीट पकाया हुआ था, तो बहुत ही टेस्टी रोटी और मीट यहाँ पर पका हुआ था, तो बहुत खाने में टेस्ट आ रहा था। इस तरह से हम लोग खुली हवा में बैठे हुए थे, चटाई बिछाकर मस्त बाहर खुली हवा में बैठकर पेड़ के पास हम लोग इस तरह से नाश्ता कर रहे थे अपना। तो है ना हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा था, ऐसा लगा था हम लोग नेचर से जुड़ गए। तो बम्बई में ये सब कहाँ मिलता है बाहर बैठ के आराम से खाने का। तो इस तरह से हम लोग चटाई बिछाए थे और है ना बैठ के ना खा रहे थे इस तरह से पेड़ के नीचे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और ताज़ा ताज़ा पका हुआ था। तो है ना मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से मेरे ना जो भी मुझसे बन पा रहा है मैं वो बना रही हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।